एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, अब बात करने वाले हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, जिसका अदर नेम है परऑक्साइड इफेक्ट। क्योंकि ये जो रूल लगता है ये तब लगता है जब आपके पास रिएक्शन में परऑक्साइड प्रेजेंट हो। एंड इसका अदर नेम है खराश इफेक्ट, जो कि आपको गले में खराश होती है, यस वही, उसी के नेम पर खराश इफेक्ट। एक्चुअली ये खराश वर्ड कहाँ से आया? जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इफेक्ट डिस्कवर किया था, उनका जो लास्ट नेम था दैट वाज खराश, तो वहाँ से आया खराश इफेक्ट। तो इसके परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं। एंड है क्या रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंड सिंस ये एंटी है मार्कोनिकॉफ रूल के, तो जो हमने मार्कोनिकॉफ रूल में किया था जस्ट उसके ऑपोजिट एडिशन होगा इस रूल में, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो, जो मार्कोनिकॉफ रूल था उसमें हमने क्या था, एक हमने अडेंडम लिया था, दैट इज एडिंग मॉलिक्यूल। मान लेते हैं HX इज आर एडिंग मॉलिक्यूल, जिसकी एडिशन करनी है हमने अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता था कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएगा? जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जिस कार्बन पे, उस पे जाएगा, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसमें नेगेटिव पार्ट जाता था। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करना है? जस्ट उसका हमने ऑपोजिट करना है। तो नेगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कहाँ जाएगा? गोज टू दैट carbon having more हाइड्रोजन्स, ठीक है, मोर हाइड्रोजन्स। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जिसके पास है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। जस्ट एक रूल लर्न कर दो, दैट मीन्स आप मार्कोनिकॉफ रूल को लर्न कर दो अच्छे से, और उसका बिल्कुल ऑपोजिट उसका क्या करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव पार्ट है वो कौन से कार्बन में जाएगा? क्योंकि देखो, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इन्हीं कार्बन्स की बात हो रही है जो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन्स है। इसी में आपने हाइड्रोजन देखना, ये नहीं करना कि इसके साथ आगे लगता हुआ यहाँ पर देख लिया यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नहीं, आपको जस्ट कहाँ देखना है? डबल बॉन्डेड कार्बन्स को आप देखना है। उस कार्बन के पास नेगेटिव पार्ट जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो X नेगेटिव वहाँ पर लगेगा। और एक बात, जो हम ये हेलोजन एसिड्स करते हैं उसमें जो HBr है, HBr में ही क्या होता है? ये वाला इफेक्ट लगता है। जो HCl और HI है, उनकी रिएक्शन अगर आप परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी करवाओगे उसमें परऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर आप कह सकते हो परऑक्साइड इफेक्ट, कौन से हलोजन के एसिड्स में लगता है? HBr में लगता है ओनली, और इनमें ये चीज़ नहीं लगता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे कि हमें पता है जो ये मार्कोनिकॉफ है एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स है, ये कहाँ लगते हैं? ये लगते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है, अनसिमेट्री होती है, जहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हाइड्रोजन कौन से कार्बन को दे और हलोजन कौन से कार्बन को दे, उन्हें कहते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। क्योंकि मेन पोर्शन क्या है यहाँ पर? आपका मेन पोर्शन इज दिस, ये वाला आपका मेन पोर्शन है डबली बॉन्डेड का, ठीक है। तो जो एडिशन होनी है वो इसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस होनी है, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इस कार्बन पे एक CH3 है और इस कार्बन पे क्या है? दोनों हाइड्रोजन है। सो दिस इज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन इस तरह से आ गई, HBr का एडिशन करना है, अगेन मैंने आपको कहा है कि HBr में ही ये रूल लगता है, ये रूल इन दोनों में नहीं लगेगा। आपको अगर गिवन है HBr एंड इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड लिखा है, परऑक्साइड लिखा है, परऑक्साइड में क्या आते हैं? जैसे H2O2 भी एक परऑक्साइड है, या फिर कोई भी ग्रुप R2O2, इस तरह का कुछ भी लिखा हो, ये सब क्या होते हैं? परऑक्साइड होते हैं, मतलब O2 लगा होना चाहिए, ठीक है। अगर परऑक्साइड प्रेजेंट है उसके केस में एडिशन कैसे मैंने बताई? नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन्स। तो नेगेटिव पार्ट क्या है? HBr, तो वो कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, दैट मीन्स ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और पॉजिटिव पार्ट क्या है? H पॉजिटिव, वो कौन से
कार्बन पे जाएगा। तो देखो इस कार्बन को नहीं देखना है, हमने डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन्स को देखना है। कंपटीशन किसका है आपस में? कंपटीशन है इन दो कार्बन्स का जो डबल बॉन्ड के आसपास लगे हैं, क्योंकि एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड करनी है। तो पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें है, तो H पॉजिटिव कहाँ लगेगा? इस वाले कार्बन पे लगेगा। ठीक है, तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3 एज सच, और यहाँ पर CH2 आ गया और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर लगा हमारा ब्रोमीन। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। तो ये रूल्स क्या बताते हैं कि एडिशन प्रोडक्ट में कौन से मेजर प्रोडक्ट हो गए, वो चीज़ें ये यहाँ पर बताई जाती है। और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला रूल निकाल पाते हैं। और मेन बात ये है कि इसमें HBr में ही ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। और दूसरे जो एसिड्स हैं हमारे पास HCl जैसे HI, उसमें ये परऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता, और इसका दूसरा नाम है खराश इफेक्ट। तो आपको जस्ट क्या देखना है, जब भी आपने HBr की एडिशन करवानी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो एक बार आपने चेक करना है क्या गिवन है। अगर पर ऑक्साइड होगा तो आप क्या करोगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। ठीक है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो आप कैसे करोगे इस रिएक्शन को? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करोगे, जैसे कि हमने पहले समझाया आपको। ठीक है, तो ये था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस पर से क्वेश्चन जरूर बनता है और ये बहुत ईजी है। जस्ट एक रूल आप याद रख लो, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जस्ट उसके ऑपोजिट आपने चलना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। ठीक है, ओके।